आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 4 है का 14वां सवाल कह रहा है, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। माना आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है, तो बराबर हो जाएगा 2x मीटर, दुगनी हो जाएगी। ठीक है। और इस आयताकार बगिया जो आपकी दे रखी आम की बगिया उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और क्षेत्रफल है कितना 800, लंबाई है 2x और चौड़ाई है x। ठीक है। तो यानी कि कह रहा था कि आयताकार जो बगिया है, बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल कह रहा है 800 मीटर स्क्वायर है। अब ये बताना था कि हमें संभव है कि नहीं है। अगर संभव है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसका पूरा कर दो। 800 बराबर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो x स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा 400। तो x स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा किसका, यार वर्ग हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400। तो x बराबर प्लस माइनस 20, तो एक को x बराबर माइनस का 20 आ जाएगा और एक x बराबर प्लस का 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 20 आ गया और एक x बराबर माइनस 20 आ गया, तो माइनस 20 क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान रखना नहीं है, धनात्मक मान रखना है। तो यहाँ पर आम की जो बगिया है, आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई जो दे रखी है वो 2x है, तो 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। तो ये बगिया की लंबाई और चौड़ाई निकल आई। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर 2x क्योंकि दुगनी है। आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया है 800, लंबाई है 2x और ये x है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो x बराबर प्लस माइनस कितना आ जाएगा 20, तो एक x बराबर माइनस 20 आ जाएगा और एक x बराबर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी लंबाई चौड़ाई ये सब धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर आयताकार आम की बगिया की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर आ जाएगी, लंबाई 2x की 2 इंटू 20 बराबर कितनी आ गई 40 मीटर आ गई। सवाल नंबर 15, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है। कह रहा है कि यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यदि संभव है तो उनकी ज्ञात करनी है और नहीं संभव है तो नहीं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दो मित्रों की आयु का योग 20 है। माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु बराबर
आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस एक्स वर्ष। तो एक मित्र की आयु एक्स वर्ष आ गई और दूसरे मित्र की आयु कितनी निकाली? 20 माइनस एक्स। अब कह रहा है कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो यहां पर सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 16 माइनस x वर्ष। तो प्रश्नानुसार कह रहा है 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल जो है वो 48 है। तो दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल x माइनस 4 16 माइनस x बराबर 48। दोनों की आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। गुणा कर लो 16x 16 चौको 64 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 का गुणा करेंगे x तो 16x हो जाएगा, माइनस 16 चौको 64 माइनस x का गुणा x करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4x एकम 4x और माइनस के 48 बराबर 0। तो माइनस की एक्स स्क्वायर और 16 और 4 हो गए 20x और माइनस 8 4 12 और 10 और 1 11 बराबर 0। चिन्ह बदल लो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 बराबर 0। गुणा करने पर 112 आ जाए, जोड़ने पर 20 आ जाए। तो 112 के गुणनफल कर लो, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 वर्ष 16 14 7 7 और 1। अब इस तरीके से जोड़ा बनाना है कि गुणा करने पर हमारा 112 आ जाए और जोड़ने पर 20 आ जाए। तो इस तरीके से कोई जोड़ा बन रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर 7 दूनी 14। तो इस तरीके का जोड़ा कोई तैयार हो रहा है कि जिस पर 20 आ जाए और गुणा करने पर। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर ये 20 का वर्ग जो है वो 400 हो जाएगा और इसका जब हम गुणा करेंगे 4 × 112 तो यहाँ पर 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4। क्योंकि इसका जो विभक्तर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? ऋणात्मक निकल रहा है। देखिए आपको विभक्तर निकाल के दिखा रहे हैं। b बराबर 3 स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा माइनस के 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 112, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 448 बराबर माइनस के 48 आ गया। तो विभक्तर हमारा ऋणात्मक है। विभक्तर क्या है? ऋणात्मक है। और जब विभक्तर ऋणात्मक होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। और काल्पनिक का मतलब है कि उसकी कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो समीकरण बना है इस समीकरण में कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, यानी उनकी आयु हम नहीं निकाल सकते हैं या संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? दोनों मित्रों की आयु को निकालना संभव नहीं है। दोनों मित्रों की आयु को निकालना संभव नहीं, क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण में गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका अगला है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है?
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इस सवाल का सोल्व में मान लेंगे कि माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं, तो परिमाप दे रखा है, दूसरा क्षेत्रफल दे रखा है। तो बस केवल एक मानना है कि माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है, तो आयताकार पार्क का परिमाप बराबर आयताकार पार्क का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप है 80, लंबाई x मानी है, चौड़ाई निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काट दो 40, तो 40 बराबर x प्लस बी, तो b बराबर आ जाएगा 40 माइनस x मीटर। तो यहाँ पर आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई जो निकली है वो 40 माइनस x मीटर है। अब कह रहा है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की जगह पे 400 मीटर स्क्वायर और लंबाई की जगह पे x और चौड़ाई की जगह पे 40 माइनस x, तो 400 बराबर 40x माइनस x स्क्वायर, सब कुछ तो ले, तो x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस के 400 बराबर 0। गुणा करने पर 400 आ जाए, जोड़ने पर 40 आ जाए, तो 20 इंटू 20 बराबर 40 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 400, x माइनस 20 माइनस के 20 कॉमन ले लिया, x माइनस 20 बराबर 0, तो x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20 आ जाएगा, और x माइनस 20 बराबर 0, तो ये भी x बराबर 20 है। तो x की जो वैल्यू निकली है वो 20 निकली है। तो यहाँ पर आयताकार पार्क की लंबाई बराबर आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है, बराबर हो जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई जो निकली थी वो 40 माइनस b थी x, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पर देखिए लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। तो जो पार्क की स्थिति है वो लंबाई चौड़ाई तो निकल आएगी, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, लेकिन पार्क कैसा है, आयताकार नहीं है, वर्गाकार आकार का है। इस प्रकार का है, वर्गाकार आकार का है। तो लंबाई चौड़ाई तो हमने याद कर ली कि लंबाई बराबर भी 20 है और चौड़ाई भी बराबर 20 है, लेकिन पार्क जो है वो वर्गाकार स्थिति में है, पार्क वर्गाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्क आपका आयताकार नहीं है, पार्क जो है वो वर्गाकार है। सवाल नंबर 17, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। तो माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। माना पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। प्रश्नानुसार कह रहा है इन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर है 265। इन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 265। 265 दिया गया है, तो x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और माइनस 265 बराबर 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264 बराबर 0। 2 का भाग जा रहा है पूरे में, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 3 2 बराबर 0। तो
तो गुणा करने पर 132 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 11 × 12, 11 × 12, 12 × 12, 12 और 1 13। तो 12 में से 11 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x² प्लस के 12x माइनस की 11x माइनस 132 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 12 माइनस की 11 कॉमन ले लिया, x प्लस 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 और x माइनस 11 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 12 और x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11। तो x बराबर माइनस 12 नगण्य मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर पहली क्रमागत संख्या बराबर जो है वो x है और x बराबर हो जाएगा 11। और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 1 बराबर 12। तो 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144, 144 और 121 टोटल हो जाएगा 265। इसके बाद अगला सवाल है 18वां, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो माना एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। माना एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी भुजा स्क्वायर हो जाएगा और भुजा कितनी है दूसरे की y, तो y का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर हो गया और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो शर्त बन रही है, प्रथम शर्त कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो है 468 मीटर स्क्वायर। यह हमारा समीकरण नंबर पहला बन गया। ठीक है, अब कह रहा है एक वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, ये हो जाएगी 4 इंटू एक्स बराबर 4x मीटर। और दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, ये भी हो जाएगी 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू वाई बराबर 4y मीटर। अब कह रहा है इनके परिमापों का अंतर, चाहे 4x माइनस 4y बराबर 24 या 4y माइनस 4x बराबर 24। तो दूसरी शर्त बन जाएगी 4x माइनस 4y बराबर 24, तो x माइनस y बराबर 4 × 24 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस y। ठीक है, क्योंकि y को उसको ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस y। ये हमारा सेकेंड समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण एक में समीकरण 2 का मान, तो x बराबर है 6 प्लस y। तो समीकरण नंबर 1 में x की जगह लिखेंगे 6 प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, 468। इसके बाद है 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 36 प्लस y स्क्वायर और 6 दूनी 12।
प्लस के 12y और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, 2y स्क्वायर प्लस के 12y प्लस के 36 माइनस 468 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस के 12y माइनस 2 बचा 3 और 432 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस 2 1 6 बराबर 0। तो गुणा करने पे 216 आ जाए, जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए 6 आ जाए। तो यहाँ पर y स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y, 12 के 96 और 12 एकम 12, 12 और 9 कितना हो गया 21। और यहाँ पर 18 में से 12 चले गए 6 बचे, माइनस के 216 बराबर 0। इसमें y कॉमन ले लिया तो y प्लस 18 माइनस के 12 कॉमन ले लिया y प्लस 18 बराबर 0। तो y प्लस 18 और ये y माइनस 12 बराबर 0। तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18 आ जाएगा और y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12 आ जाएगा। तो y बराबर जो 12 निकला है, ये समीकरण नंबर हम इसमें 2 में मान रखते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर यहाँ पर था x बराबर 6 प्लस y, ये हो जाएगा 6 प्लस 12 बराबर 18। तो x बराबर 18 और y बराबर 12। तो एक वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। ये दोनों वर्गों की भुजाएं निकल आई, 12